अब हम सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 4 ये हल करेंगे। ठीक है, ये ए की कुव्वत 1/3 है जमा बी की कुव्वत 2/3 है। ये ज़रब खा रहा है ए की कुव्वत 2/3 नफ़ी ए की कुव्वत 1/3 बी की कुव्वत 2/3 जमा बी की कुव्वत 4/3 के साथ। ठीक है, हल करते हैं इस सवाल को। ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल में हमने करना क्या है, ये ए की कुव्वत 1/3 जो है वो 1, 2, 3 इन तीनों वैल्यूज के साथ ज़रब खाएगा, फिर जमा का निशान आएगा, फिर ये बी की कुव्वत 2/3 है, ये इन दोनों के साथ ज़रब खाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए की कुव्वत 1/3 है ना, ये ज़रब खाएगा इस सारे के साथ, जमा का निशान है जमा, बी की कुव्वत क्या है 2/3, ये भी ज़रब खाएगा इस सब के साथ। ठीक हो गया। अब जब ये ए की कुव्वत, ये एहसास ए है, इसकी कुव्वत 1/3 है, ये ज़रब खाएगा। ज़रब के लिए हम डॉट का निशान इस्तेमाल कर लेते हैं 2/3 के साथ नफ़ी। अब ये 1/3 ज़रब खाएगा a/3 और बी की कुव्वत 2/3 के साथ जमा ये 1/3 ज़रब खाएगा बी की कुव्वत 4/3 के साथ। इसी तरह से ये वाला जो है इन तीनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब खाएगा। तो ये इसके साथ का है, तो पहले ए की वैल्यू लिखी जा रही है ना, तो पहले ए लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं बी प्लस माइनस माइनस। पहले हम लिखते हैं ए की वैल्यूज़, फिर हम लिखते हैं बी की वैल्यू और ये भी बी की वैल्यू। ठीक है, जमा ये है 2/3, ये ज़रब खाएगा 4/3 के साथ। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि हमने इनकी कुव्वतों को जमा कर लेना है। ये असास 1 है ना, तो इसका मतलब है कि कुव्वतें जमा हो जाएंगी। 1/3 जमा 2/3 नफ़ी 1 है, ये 1/3 जमा 1/3 और बी की कुव्वत क्या है 2/3 जमा, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये अलग अलग हैं, ये आपस में जमा नहीं हो सकते, जमा ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा नफ़ी में। अब ये ए है, ए वैसे का वैसा ही आएगा, तो जो बी की कुव्वतें हैं ना वो आपस में जमा हो जाएंगी और ये भी बी की कुव्वतें क्या हैं आपस में जमा हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देखो जब आप एलसीएम लेते हो, ये इन दोनों के बटा में तीनों एक है ना, सॉरी इधर भी नीचे 3 है, इधर भी 3 है, तो हम इसको जब जमा करेंगे तो नीचे सिर्फ 3 आएगा और ऊपर वाली दोनों रकमें जमा हो जाएंगी ऐसे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, ये अब ये भी ए है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो ये क्या करेंगे, 1 में 3 हो जाएगा, ये 1 जमा 1, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा नफ़ी। अब देखिए ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये 1 में आ जाएंगे, ये 1/3 और बी का क्या आ जाएगा, ये 1 में आ गए, तो 2 जमा 2 ये नफ़ी में है जमा। अब ये इसमें भी क्या है, दोनों के नीचे 3 है, 3 आ गया, 2 जमा 4। इसको हल किया तो ये 3/3 आ गया, तो ये दोनों कैंसिल होके मान आ जाएगा, अभी हम लिखेंगे बाद में। ये 1 है, ये 1 जमा 1 2/3 आ गया और ये बी की कुव्वत क्या है 2/3 आ गई जमा ए की 1/3 बी की कुव्वत 4/3। बस कुव्वतें यहाँ पे ध्यान से लिखनी है, बाकी सारा काम बहुत आसान है, ये वैसे का वैसा। अब ये बी है 2 2 2 में जमा 2 किए 4 प्लस बी 4 में जमा 2 किए 6, ये ऐसे आ गया। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा हमारे पास ये नीचे ऊपर ये कैंसिल हो गए, तो ये 1 की कुव्वत 1 आ गई। ठीक है, ये नफ़ी 2/3 और बी की कुव्वत भी 2/3 है, ये नफ़ी में है, ये प्लस में है, ये भी कुव्वतें दोनों की सेम है, ए बी में ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये ए की कुव्वत 1/3 है और बी की कुव्वत है 4/3, यहाँ पे ए की कुव्वत 1/3 है, बी की कुव्वत है 4/3, ये जमा में है, ये नफ़ी में है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ रहेगी। अच्छा, इसको भी करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बी की कुव्वत 2 रह गया। यहाँ पे ए की कुव्वत 1 और बी की कुव्वत 2, ये हमारा आंसर है। निहायत आसान क्वेश्चन था, बस ये जो वैल्यू ज़्यादा हैं और बटा में है चूँकि, तो प्लस करने में कुव्वतें प्लस करने में थोड़ी मिस्टेक ना हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।